अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इस क्वेश्चन की डिटेल में जाने से पहले हम इस क्वेश्चन की कुछ टर्म्स को देख लेते हैं कि उनकी डेफिनेशन क्या है। जैसे कि अब आप इस क्वेश्चन में देखें, आपको कुछ टर्म्स नज़र आती हैं जिनकी आपको डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहला है सेट्स। हमें पता होना चाहिए कि सेट क्या है। नेक्स्ट है जिन सेट के ऊपर हमने चेक करनी है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को भी पहले देख लेते हैं। तो चलें डेफिनेशन देखते हैं। अब देखिए सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी सेट क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी किस चीज़ की, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि क्या होंगे, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि नॉट सेम। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि कोई भी दो ऐसे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर नहीं होंगे जो कि सेम होंगे। इसका क्या मतलब है कि सेट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, और वो कलेक्शन किस तरह की है, वो डिस्टिंक्ट है। यानी कि उस सेट की कलेक्शन में से कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं होंगे जो सेम होंगे, और उनकी एक तरतीब होगी वेल डिफाइंड। जैसे अब हम एक सेट ले लेते हैं ए। जो सेट है उसको डिफाइन करते हैं कैपिटल लेटर से। हम लिख देते हैं वॉवल्स का एक सेट लिख देते हैं। तो वॉवल्स का सेट क्या हो जाएगा, AEIOU। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी दो ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं है कि वो दोनों सेम हो। वेल डिफाइंड कलेक्शन के हम ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी एक टाइप है, यानी कि वॉवल्स लेटर है। कोई भी ऐसा लेटर नहीं है इसके अंदर जो कि वॉवल ना हो। इसका मतलब है कि एक कलेक्शन हम लेते हैं जो कि एक ही टाइप की होती है, वेल डिफाइंड होती है और डिस्टिंक्ट होती है। अब नेक्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी के आगे से दो टाइप्स हैं इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी हम सबसे पहले देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, क्लोजर जो कि वर्ड क्लोज्ड से निकला है। अब इसमें होता क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के, हम कोई भी सेट आर है, आर क्या है, रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर का सेट है तो इसलिए एक स्लैशेस के साथ, रियल नंबर के सेट को डिफाइन करने के लिए एक स्लैशेस के साथ डाली जाती है। रियल नंबर का एक सेट है, उसके हमने कोई से दो एलिमेंट्स ले लिए जो कि उस रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और फॉर ऑल हम बोल रहे हैं कि रियल नंबर के लाजमी नहीं है ए और बी कोई दो ही एलिमेंट हो, यानी कोई भी आप दो एलिमेंट्स का पेयर ले सकते हैं। एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए सच दैट क्या कंडीशन होगी कि इन दोनों को ऐड करें एलिमेंट्स को जो आपने लिए हैं, और इनका जो आंसर आएगा वो दोबारा से बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सेट आर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को होल्ड करता है। नेक्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम उसी तरह जैसे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने कोई भी सेट आर है उसके दो एलिमेंट्स ले लिए ए और बी, ये रियल नंबर के सेट में से हमने दो एलिमेंट ले लिया। सेम उसी तरह कंडीशन लगेगी फॉर ऑल की, देयर एग्जिस्ट क्या कंडीशन होल्ड करेगी, देयर एग्जिस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो दोबारा बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। तो ये जो सिचुएशन होगी इसमें बोलेंगे कि जो रियल नंबर का सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करता है। कोई भी एक पेयर भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इस कंडीशन को होल्ड ना करता हो। अगर हमें पूरे सेट में से कोई एक पेयर भी ऐसा मिल जाए जो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड ना करता हो तो वो क्लोज्ड नहीं होगा, वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करेगा। इसलिए आपने सेट के हर एलिमेंट को जज करना है कि वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं।
नेक्स्ट अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक दफ़ा दोबारा इसको रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वो पूछ क्या रहा है कि आपको सेट्स दिए गए होंगे और उन सेट्स में से आपने बताना होगा कि कौन सा ऐसा सेट है जो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करेगा। इसका सबसे पहला पार्ट है, एक सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है ज़ीरो। तो एडिशन टेबल हम सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को चेक करने के लिए सबसे पहले हम एडिशन टेबल बनाएंगे। एडिशन टेबल आप किस तरह से बनाएंगे, एक टेबल बनाएं और इस कॉर्नर में आप वो साइन डाल दें जिसका आपने टेबल बनाना है, यानी कि एडिशन। अब इस हॉरिजॉन्टल भी आप उस सेट के एलिमेंट लिख दें, वर्टिकली भी आप उस सेट के एलिमेंट लिख दें। तो हॉरिजॉन्टली इस सेट के एलिमेंट सिर्फ एक ही है ज़ीरो, तो हम यहाँ पे भी ज़ीरो लिख देंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो लिख देंगे और इसका आंसर हम इन स्पेस में लिखेंगे, 0 + 0 = 0। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स आने चाहिए, जो इनके आंसर आने चाहिए, वो दोबारा किससे बिलोंग करना चाहिए, इसी सेट से। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या है। सिंस 0 + 0 = 0 विच अगेन बिलोंग्स टू द सेट। तो इसका क्या मतलब है कि गिवन सेट holds the closure property with respect to addition। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास जो हमें गिवन सेट था वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को होल्ड करता है। अगेन अब हम सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं। तो हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे। मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने के लिए भी उसी तरह यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगेन 0 × 0 0 आ जाएगा। सेम उसी तरह हम लिख देंगे 0 × 0 = 0 विच अगेन बिलोंग्स टू द गिवन सेट। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि गिवन सेट होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to multiplication। तो इस तरह से आपने इसको चेक करना है। कोई भी आपको गिवन सेट हो तो आपने उसको इस तरह से चेक करना है। अब इसी क्वेश्चन का एक और हम पार्ट कर लेते हैं जिसमें दो एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है। अब इसको हमने क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर चेक करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एडिशन टेबल बना लेंगे, सेम इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है। एडिशन टेबल बनाएंगे, यहाँ पे एडिशन का साइन और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली पहले यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे वर्टिकली एलिमेंट्स लिख देंगे। अब इसके आंसर इसमें लिखेंगे 0 + 0 = 0, 0 + -1 -1, 0 + -1 -1, -1 + -1, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे -2। अब इसको आप चेक करें। अब आप यहीं से डायरेक्टली इसका आंसर भी देख सकते हैं। इस तरह आपको हर वो एलिमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपको आंसर आए हैं वो आप चेक करें कि दोबारा इसी सेट से बिलोंग करते हैं, यानी 0 भी बिलोंग करता है, -1 -1, ये तीन एलिमेंट्स तो बिलोंग करते हैं, लेकिन -2 यानी ये दो एलिमेंट्स का पेयर मैंने आपको बोला था कि हर पेयर के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने इस सेट में से एक ऐसा पेयर लिया है, वो पेयर क्या है, -1 एंड अगेन -1, जो कि किस सेट से बिलोंग करता है, 0 और -1 से। लेकिन इनको जब ऐड करते हैं हम, -1 + -1, इसको जब हम ऐड करते हैं -2 आता है, जो कि बिलोंग नहीं करता इस सेट से।
जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो गिवन सेट है ये नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, अगेन हम इसी तरह इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नॉट क्लोज्ड। अगेन हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का टेबल बना लेते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिख देंगे 0 -1 0 -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0 -1 इंटू 0 0 -1 इंटू -1। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा +1। अब आप डायरेक्टली इसको देखें, इसके पेयर्स के आंसर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया है 0 भी इस सेट से बिलोंग करता है, ये 0 भी, ये भी 0, यानी 3 एलिमेंट्स आपके पास 0 आए हैं जो किसी सेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो आपके पास फोर्थ आंसर आया है वो क्या आया है 1, जो कि सेट से बिलोंग नहीं करता। अगेन हम जब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम जब चेक करे थे तो अगेन उसने पेयर ने प्रॉब्लम की है -1 ने, जो कि बिलोंग तो करते हैं इस सेट से। लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 इंटू -1 तो इसका आंसर 1 आता है, जो कि बिलोंग नहीं करता इस सेट से। तो इसका क्या मतलब है, नॉट क्लोज्ड। नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा क्लोजर प्रॉपर्टी को यूज़ करना, और कोई भी अगर आपको सेट गिवन हो तो आपने किस तरह से उसको चेक करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी उस पर होल्ड करती है या नहीं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब आएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।